एक छोटा सा नगर था जिसका नाम रामपुर था। उस नगर का राजा भैरव प्रताप था, जो अपनी प्रजा की बहुत देखरेख करता। उसके राज्य में चारों तरफ खुशहाली थी। सभी लोग मेहनती और ईमानदार थे। उसी नगर में एक पंडित भी रहता था, जो कि अपनी बुद्धिमत्ता सूझबूझ के कारण काफी प्रसिद्ध था। कोई भी कार्य होता, पंडित उसमें जरूर शामिल होता था। पंडित की बुद्धिमत्ता की तारीफ सुनकर राजा ने पंडित को अपने पास बुलवाया। पंडित जी, आपको महाराज ने दरबार में तुरंत प्रस्तुत होने के लिए कहा है। पंडित राजा के पास आता है। राजा के पास जाकर पंडित ने राजा को प्रणाम किया और अपनी सूझबूझ का प्रदर्शन किया। राजा ने भी उस पंडित से अनेक प्रश्न किए, तर्क वितर्क किए, कई धार्मिक बातें भी की और पंडित अपनी सूझबूझ से राजा के हर प्रश्न का उत्तर देता। आपके साथ घर में कौन रहता है? 2 वर्ष पहले ही मेरी पत्नी का देहांत हो गया है। घर में मैं और बेटे रहते हैं। बेटा पाठशाला जाता है। राजा पंडित से बहुत खुश हुआ और उसे खूब सारा उपहार देकर विदा किया। राजा के अनेक सैनिक और मंत्री अपने अपने विभाग में काम करते थे। उन सारे सैनिकों में से 2-3 सैनिक ऐसे थे जो लोगों से पैसे ऐंठते और उन लोगों को परेशान किया करते। एक बार की बात है, पंडित का बेटा पाठशाला की तरफ जा रहा होता है। वो सैनिक पंडित के बेटे को देखकर, अरे देखो देखो, बुद्धिमान पंडित का बेटा आ रहा है। जरा देखें ये अपने बाप की तरह बुद्धिमान है या नहीं। आओ आओ। क्या? जरा रुको, इतनी भी जल्दी क्या है? अरे अरे, कृपया मेरे रास्ते से हटिए। मुझे पाठशाला के लिए विलंब हो रही है। मेरा मार्ग छोड़िए और मुझे जाने दीजिए। अरे जाने देंगे। चले जाना अपने पाठशाला। बस हमारे कुछ सवालों के उत्तर देते जाओ। अच्छा ठीक है, कृपया करके अपना प्रश्न जल्दी पूछिए। आप लोगों को क्या पूछना है? ये देखो, हमारे एक हाथ में सोने का और दूसरे हाथ में चांदी के सिक्के हैं। अब बताओ, सोने और चांदी में से बहुमूल्य धातु कौन सी है? बताओ, और ये सिक्का तुम्हारा। चांदी बहुमूल्य धातु है। सैनिक चांदी के सिक्के को पंडित के बेटे को दे देते। फिर वह पाठशाला के लिए निकल जाता। सैनिक राजा के पास जाते हैं और पंडित के बेटे के बारे में बताते हैं कि कैसे उसने सोने को बहुमूल्यवान ना बता के चांदी को बहुमूल्य धातु बताया। तुम पंडित के बेटे से बार बार पूछते रहो कि सोने और चांदी में कौन सा धातु बहुमूल्य है। राजा के कहे अनुसार सैनिक हर रोज पंडित के बेटे को पाठशाला जाते हुए वही सवाल करते कि बताओ,
सोने या चांदी में बहुमूल्य धातु कौन सा है? पंडित का बेटा हर बार चांदी को ही बहुमूल्य बताता और सैनिक उसे हर रोज चांदी के सिक्के दे दिया करते। इस बात को कई महीने हो गए। अब राजा से रहा नहीं गया, इसलिए उसने सैनिक को भेज पंडित को बुलवाने के लिए कहा। पंडित ने राजा को प्रणाम किया। उसी उपरांत राजा ने पंडित को उसके बेटे के बारे में बताते हुए कहा कि कैसे उसने सोने को बहुमूल्यवान ना बता के चांदी को बहुमूल्य धातु बताया। यह सब सुनकर पंडित भी हैरान हो गया और वह अपने घर की तरफ चला गया। घर पर बेटा खाना खा रहा था। अगली सुबह जब पंडित का बेटा पाठशाला जाने के लिए तैयार होता है, तभी पंडित अपने बेटे से पूछता है, बेटा, यदि मैं कहूँ सोने और चांदी में से सबसे अधिक बहुमूल्य कौन है, सोना या चांदी, तो तुम क्या बताओगे? पिताजी, सोना चांदी से अधिक ही मूल्यवान है। तो बेटा, राजा के सैनिकों ने तुमसे कई बार पूछा सोना बहुमूल्य या चांदी, तुमने उन्हें चांदी क्यों कहा? वो अपने पिता को उन सिक्कों के पास ले गया जो उसने अपनी बुद्धिमत्ता से इकट्ठे किए थे। हाँ पिताजी, वो सैनिक रोज मुझे तंग किया करते थे और एक ही प्रश्न मुझसे बार बार किया करते। मैं चांदी को मूल्यवान बताता, जिससे वो मुझे चांदी का सिक्का दे देते। अगर मैं सोने के सिक्के को मूल्यवान बताता तो वो अगली बार मुझे सोने का सिक्का नहीं देते। अगली सुबह पंडित और उसका बेटा राजा के पास जाते हैं। राजा पंडित और उसके बेटे का स्वागत करता है। महाराज, आपके सैनिक मेरे बेटे की पाठशाला जाते समय रोज परेशान करते और एक ही सवाल पूछते, इसलिए वो अपनी बुद्धिमत्ता से उनको सोने के सिक्के के बदले चांदी का बहुमूल्य बताया। मेरे बेटे ने चतुराई से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके एक सोने के सिक्के के स्थान पर ढेरों सारों चांदी के सिक्के इकट्ठे कर लिए, जिनकी कीमत एक सोने से कई गुना ज्यादा है। पंडित की सारी बातें सुन के राजा प्रसन्न हुआ और पंडित के बेटे को अपना मुख्य सलाहकार घोषित कर दिया।